नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार गुप्ता पीसीएस फोरम पर आपका स्वागत करता हूं। कोरोना वायरस और भारतीय परिस्थितियां के अगली कड़ी मतलब भाग 3 में हम द्वितीय कोरोना वायरस हाँ के वेव को देखने का जो है काम करेंगे। इससे पहले हम लोग भाग 1 और भाग 2 में जो है मुख्य रूप से जो है कोरोना वायरस क्या है, ठीक है, उसके बाद जो है ये समाचार में क्यों बना हुआ था, कोरोना वायरस के क्या प्रकार थे, इसकी क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, ये कैसे फैलता है तथा जो है इसकी पहचान कैसे की जाती है, उपचार हेतु जो है कौन कौन से व्यवस्था थे, ठीक है, कोरोना वायरस के संक्रमण जो होता है उसका क्या क्या लक्षण है, ठीक है, इसके बचाव का रास्ता क्या क्या होना चाहिए और ये कोरोना संक्रमण के दौरान जो है कौन कौन से जो है सरकार द्वारा जो है कदम उठाए गए थे, ठीक है। उसके बाद जो है इसका परिणाम जो है मतलब देखे थे इस आर्थिक सामाजिक स्वास्थ्य शिक्षा पर जो है क्या प्रभाव पड़ा वो भी देखने का काम करे थे। साथ साथ में जो है कोविड के दौरान जो है किस किस प्रकार के नए नए मुद्दों समाज में जो है उभरे थे उसको भी देखने का काम किए थे। उसके बाद जो है भारत की जो है वैश्विक भूमिका को भी देखने का काम किए थे, ठीक है। तो इस सब सारे बेसिक चीज़ों पर हमने जो है भाग 1 और भाग 2 में जो है चर्चा कर लिए थे। अगर आपने भाग 1 और भाग 2 नहीं देखे हैं तो आप कृपया करके जो है भाग 1 भाग 2 देखने का काम करें, इससे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। इस वीडियो में जो है हम कुछ एडवांस लेवल की बातों को रखने का काम करेंगे जो जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ये जो कोरोना वायरस का जो सेकेंड वेव जो भारत में आया है और बहुत ही जो है घातक सिद्ध हो रहा है, इसके पीछे जो है कौन जिम्मेवार है, आखिर कौन कौन से जिम्मेवार कारक है जो सेकेंड वेव जो है इतनी घातक हो गई। तो सबसे पहला जो कारण है वो है आबादी का ज़्यादा होना, ठीक है। दूसरा जो कारण है वो है स्वच्छता संबंधी जो भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए वो भी नहीं है, ठीक है। और लोगों में लिटरेसी लिस्ट कम होने के कारण जो है जागरूकता का भी अभाव है, ठीक है। और व्यक्तिगत लापरवाही जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। हर एक आदमी जो है अपने अपने दृष्टिकोण से जो है चीज़ों को देखने का प्रयास करता है, ठीक है। वहीं जो है यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी जो है पूर्णतः अभाव ही देखने को मिलता है। हाँ, हॉस्पिटल में जो भी स्वास्थ्य संबंधित जो है व्यवस्थाएं को होना चाहिए वो उतनी बेहतर स्थिति में नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो इसमें कारण रहा जिम्मेवार कारक वो था मीडिया की भूमिका। कारण कि अगर हम देखें जिस जिस राज्य में जो है इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ की वस्तु स्थिति को तो उन्होंने दिखाने का काम नहीं किया, और जहाँ 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 पर जो है इलेक्शंस नहीं है वहाँ पर उन्होंने कोरोना की स्थिति पर जो है विश्लेषण कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो है ये दोहरी नीति हो गई। तो एक तरह से जो है ये भी समाज में जो है सही से संदेश नहीं जाता है, ठीक है। लोगों के बीच जो है विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ हैं, जैसे कि वैक्सीन जो चलाई जा रही है तो उसके प्रति भी जो है लोगों का जो है गलत गलत धारणा है कि वैक्सीन लेने से बुखार लगता है, वैक्सीन लेने से किडनी खराब तो होती है। इस तरह की बातें भ्रांतियाँ भी समाज में जो है लोगों के बीच जो है फैली हुई है। और भी जो कारण है कि जो संक्रमण का दर है और मृत्यु का दर है उसमें भी 2-3 सप्ताह का समय लग जाता है। संक्रमण को पहचानने में भी 2-3 सप्ताह का समय लगने लगता है, जिससे जो है मरीजों की स्थिति और बहुत ही दयनीय हो जाती है। तो यही सब कारक है जिसके कारण जो है ये कोरोना वायरस का सेकेंड वेव जो है इतना घातक हो गया है। अब जो है अभी कुछ दिन पहले जो है एसबीआई ने जो है इस पर जो है अपनी रिपोर्ट दी है। एसबीआई ने कहा है कि इसका सेकेंड वेव जो है सबसे ज़्यादा पिक जो है अप्रैल में देखने को मिलेगा, ठीक है। तथा फरवरी से ही जो है यह इसके मामले जो है बढ़ने प्रारंभ हुए हैं, ठीक है। और ऐसा भी इनमें बोला गया है कि ये जो सेकेंड वेव है इसमें लगभग में 25 लाख लोग जो है संक्रमित होने की संभावना है, ठीक है। और स्थानीय तौर पर जो है जो लॉकडाउन लगाया गई थी और अन्य जो पाबंदियां लगाई गई थी वो भी कहीं ना कहीं जो है अप्रभावी रहा है। राज्यों में जो टीकाकरण का नीति है, ठीक है ना, वो भी कहीं ना कहीं जो है बहुत ही धीमा है, जिसके कारण जो है अभी तक जो है 45 वर्ष से ऊपर को भी जो है वैक्सीन पूरी तरह से वैक्सीनेशन का काम नहीं किया गया है। साथ साथ में जो है अब ये भी देखा गया है कि जो है कोरोना वायरस का जो है डबल म्यूटेशन हो गया है। डबल म्यूटेशन का मतलब होता है कि जो कोरोना वायरस है उसमें जो आरएनए का स्ट्रक्चर्स है वो प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लिया है, जो पहले के कोरोना वायरस से और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया है, ठीक है। और ऐसा भी इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि 2022 के अंत तक जो है
जो आम आदमी को की ज़िंदगी है वो सामान्य होने की जो है स्थिति में हो जाएगी। तो ये एक प्रकार के हमारे लिए जो है एक अच्छी संदेश है। आगे जो है हम ये देखते हैं कि जो ये सेकेंड वेव जो कोरोना वायरस का है उसकी क्या स्टेटस है, उसका क्या स्थिति है। ठीक है, तो हम पाते हैं कि जो सेकेंड वेव का जो कोरोना वायरस है उसमें स्प्रेड का दर बहुत ज़्यादा है, मतलब फैलाव बहुत तेज़ी से होता है। लेकिन मृत्यु की बात करें तो मृत्यु दर जो है बहुत ही कम है। तो क्या हम इस दोनों बात से इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि मृत्यु दर जो है वो स्प्रेड की दर से कम है? लेकिन ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि 2-3 हफ्ते का अंतर होता है केस के बढ़ने और मृत्यु की दर को बढ़ने में। ठीक है, तो ये ऐसा स्टेटमेंट निकालना हमारे लिए गलत होगा। ठीक है, और सेकेंड वेव में ऐसा भी पाया गया है कि लगभग में 84% केसेस जो है अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो केवल 8 राज्य से ही हमको देखने को मिला, जैसे पंजाब, केरला, छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली, हाँ, हरियाणा, ये सब राज्यों से ही हमको जो है 84% केसेस देखने को मिला है। ठीक है, तो सवाल उठता है कि अचानक यह जो कोरोना वायरस का सेकेंड वेव है वो कैसे आ गया, क्वेश्चन उठता है। तो लेकिन इस क्वेश्चन के जवाब को जानने से पहले कुछ हमको देखना पड़ेगा। वो ये है कि अगर हम सितंबर 2020 की बात करें तो हम पाते हैं कि यूएसए और यूरोपियन देशों में जो है सेकेंड वेव की शुरुआत हो गई थी। अगर आज के दिन में हम बात करें तो यूएसए और यूरोपियन देशों में जो है थर्ड वेव जो है कोरोना वायरस का चल रहा है। लेकिन अगर भारत में हम सितंबर 2020 के बाद की बात करें तो 5 महीनों तक यहाँ पर संक्रमण की दर में भी जो है कमी आ गया। ऐसा क्यों? कारण था कि कहा गया कि भारतीय व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादा रोबस्टिक है, क्योंकि यहाँ पर मलेरिया, टीबी इत्यादि जैसी बीमारियाँ आम तरह से होती ही रहती है, जिसके कारण जो है उसका इम्यून सिस्टम प्रशिक्षित हो गया है एक तरह से। और यहाँ का जो है क्लाइमेटिक कंडीशन भी उष्ण है, चूँकि यह कोरोना वायरस जो होता है वो ज़्यादातर जो होता है ठंडे प्रदेशों को में ज़्यादा प्रभावी होता है, और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो उष्ण है। इस कारण से भी स्प्रेड का दर जो है कम हुआ। और सबसे बड़ा कारण जो है उन्होंने बताया कि यंग पॉपुलेशन यहाँ पर ज़्यादा है, जिसकी इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा होती है। वहीं यहाँ पर यह भी बताया गया कि 65% भारतीय जो है वो अपना कार्य जो है घर के बाहर करते हैं। और आप जानते हैं कि घर के बाहर कार्य करने से जो है जो वायुमंडल होता है वो पूरा स्वच्छ होता है, जबकि एक घर के अंतर्गत आप बैठे रहें तो वहाँ का वायुमंडल जो है कुछ समय के पश्चात संदूषित हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से भी जो है संक्रमण हमको कम देखने को मिला। तो फिर अचानक जब इतनी सारी अच्छाइयाँ थी तो भारत में जो है फिर अचानक कोविड के केसेस ऊपर क्यों जाने लगे? तो इसके पीछे भी जो है कुछ साइंटिस्टों ने जो है ये बात रखा कि अपनी बात रखी कि उन्होंने ये बताया कि लोगों ने जो है मास्क का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन सही से नहीं किया। ठीक है, और वायरस का म्यूटेशन क्या हुआ, बढ़ता चला गया। क्योंकि जब एक वायरस का जो है म्यूटेशन बढ़ता है तो वायरस क्या करता है, अपने आरएनए को या डीएनए को क्या करता है, प्रकृति के अनुकूल जो है ढाल लेता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका स्प्रेड दर मतलब फैलाव ज़्यादा होता है, लेकिन उससे मृत्यु दर क्या होती है, कम होने लगती है। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है म्यूटेशंस का। ठीक है, तो सवाल उठता है कि बचाव हेतु जो है क्या किए जाने चाहिए। ठीक है, तो इस हेतु जो है सबसे पहला जो सवाल उठता है कि क्या लॉकडाउन कुछ लोगों का मानना है कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए। ठीक है, तो सवाल उठता है क्या लॉकडाउन सफल हुए हैं? तो अगर हम भारतीय स्थिति में लॉकडाउन की बात करें तो यहाँ पर हम पाते हैं कि एक तरह से जो है ये फेल्यूर ही रहा है। कारण क्योंकि कोविड-19 का केस जो है अगर लॉकडाउन लगा भी था तो भी बढ़ रहा था, लॉकडाउन हटा तो भी बढ़ रहा था। हाँ, और इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमको देखने को मिला, जैसे माइग्रेशन बढ़ा। ठीक है, लोगों की जो है अपने कार्य कर जो था उसको खोना पड़ा, जिससे उसको जो है लाइवलीहुड में कमी हुई। ठीक है, लाखों लोगों के बिजनेस जो है ख़त्म हो गए। ठीक है, लाखों लोग पॉवर्टी के अंतर्गत धकेल दिया गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, एजुकेशन की जो व्यवस्था थी वो भी कमज़ोर पड़ गई। तो ये सब सारे नेगेटिव चीज़ हमको देखने को मिला। फ़ायदा के रूप में बस यही अगर हम बात करें तो हमको सिर्फ इतना ही देखने को मिला कि जो है जो कोरोना का जो स्प्रेड है, ठीक है ना, वो व्यक्ति के एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आया। लेकिन अगर स्प्रेड की दर कहें तो वो कम नहीं हुआ, वो तो बढ़ ही रहा था। ठीक है,
वहीं अगर हम यूरोप के हर एक देशों में जो है कोविड-19 को लेकर देखें तो वहाँ पर जो है हर एक देशों का अपना अपना जो है अलग अलग स्ट्रेटजी है। अगर हम स्पेन की बात करें तो वहाँ पर पार्शली लॉकडाउन है, मतलब होटल बंद है, ठीक है, रेस्टोरेंट भी बंद है, लेकिन मास्क लगाना अनिवार्य है। वहीं अगर हम जर्मनी की बात करें तो वहाँ पर होटल भी बंद है, रेस्टोरेंट भी बंद है, लेकिन आप मास्क नहीं भी लगा सकते हैं तो कोई बात नहीं है। तो और कहीं ज़्यादा प्रभावी ढंग से लॉकडाउन लगाया गया है और कहीं बिल्कुल ही छूट दे दी गई है, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि जो है क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूशंस के तौर पर अगर हम देखें तो सर्वप्रथम जो है आप रेगुलर रूप से अपने हाथों को धोइए, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें, मास्क को सही तरीक़ा से लगाइए, ये नहीं कि मास्क लगा लिए हाँ और वो नाक के नीचे है या नाक के बहुत ही ऊपर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है उसको बहुत ही तेज़ी से बढ़ाना चाहिए, ठीक है, तथा वैक्सीनेशन हेतु जो है एक तरह से रजिस्ट्रेशन की जो है प्रक्रिया को फॉलो किया जाना चाहिए, ताकि जो है मतलब बहुत सारे व्यक्ति जो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच जाते हैं तो उसमें जो संक्रमित नहीं होते हैं उसमें भी संक्रमण की संभावना जो है बढ़ जाती है। और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होने पर जो है वो अपने अलॉटमेंट के हिसाब से वैक्सीन लेने जो है वैक्सीन सेंटर पर जाते रहेंगे, इससे संक्रमण की दर भी जो है कम हो जाएगी। और जो कारण है वो वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने हेतु सरकार को चाहिए कि उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी आगे लाना चाहिए, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, ठीक है ना, उसमें भी वैक्सीन्स की उपलब्धता जो है एक किफ़ायत दर पर जो है उपलब्ध कराना चाहिए, तथा जहाँ पर जो है ज़्यादा केसेस मिल रही हैं उसको कंटेनमेंट जोन में बदल देना चाहिए, अर्थात भारत में जो है छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन का भी निर्माण किए जाने चाहिए, ठीक है। सरकार को ऐसे भी नियम बनाना चाहिए जो वास्तविक स्थिति तथा लोगों की मानसिक हालत को ध्यान में रखकर होना चाहिए था, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने जो है भारत में सेकेंड कोरोना वायरस के वेव की स्थिति और इसके जिम्मेवार कारक क्या थे तथा इसके बचाव हेतु क्या क्या उपाय करने चाहिए थे, इसके बारे में देखें। अगली कड़ी में हम लोग जो है ऑक्सीजन प्रोनिंग और कौन से वैक्सीन अच्छे हैं उसके बारे में जो है बात करने का काम करेंगे। अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा पसंद है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद।